हेलो स्टूडेंट्स समुच्चय में प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया था किस प्रकार से करना है, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे के प्रश्न हल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 है हमारी। यदि 4 समुच्चय दिए A, B, C, D तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। अब देखिए समुच्चय ए में क्या लिखा है, एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से आगे। बी क्या है, समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या आप जानते हैं 2, 4, 6, 8। सी क्या है, विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7। और डी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं जिसको किसी से भाग ना किया जा सके, मतलब स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी और से भाग ना किया जा सके, मतलब 2, 3, 5, 7, 11। तो देखिए पहला हमारा है, हमें ज्ञात करना है A इंटरसेक्शन B। अब देखिए समुच्चय A और समुच्चय B में इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या होगा। अब देखिए ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में सम संख्याएं भी होंगी, विषम संख्याएं भी होंगी। तो बताइए आप कि A और B में कॉमन क्या हुआ। कॉमन ये हुआ कि समप्राकृत संख्या, क्योंकि इसमें समप्राकृत संख्या है और विषम प्राकृत संख्या भी है। यहां सिर्फ समप्राकृत संख्या है, तो समप्राकृत संख्या दोनों में है। तो आप यहां लिखेंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। या फिर आप लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डैश इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा A इंटरसेक्शन C। अब देखिए A और C में कॉमन क्या है, यहाँ विषम और यहाँ प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में विषम भी हैं और सम भी हैं, तो कॉमन हो जाएगा विषम। मतलब x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तीसरा क्या है, A इंटरसेक्शन D। अब देखिए A और D का इंटरसेक्शन, ये अभाज्य संख्या, यहाँ प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में अभाज्य संख्याएं भी होंगी, मतलब क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। फोर्थ क्या है, B इंटरसेक्शन C। अब देखिए B और C का इंटरसेक्शन, समप्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या, कॉमन हुआ कुछ नहीं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां सम है यहां विषम है। तो B इंटरसेक्शन C हो जाएगा 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा 5वां है B इंटरसेक्शन D। देखिए B और D का इंटरसेक्शन, इन दोनों का, ये समप्राकृत संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 डैश, ये अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं में आप जानते हैं 2 भी आएगा, 2 भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा सिर्फ 2। ये हो गया B इंटरसेक्शन D। 6 नंबर है हमारा C इंटरसेक्शन D। अब देखिए आप C और D का इंटरसेक्शन देखिए, ये विषम प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं में एक संख्या सम होती है, उसको निकाल दो, बाकी संख्याएं कहलाती हैं विषम अभाज्य संख्याएं, तो वो कॉमन हो जाएंगी। मतलब क्या आ जाएगा, x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या लिखेंगे आप, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या में एक संख्या सम भी है और यहाँ विषम है, तो यहाँ तो सिर्फ विषम संख्याएं होंगी, बाकी इसमें सभी विषम होती हैं। तो उसको छोड़कर, 2 को छोड़कर जो बाकी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम होंगी, तो इसलिए विषम अभाज्य संख्याएं हो गई। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूँ। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो स्टूडेंट्स आपको असंयुक्त की पहले तो परिभाषा पता होनी चाहिए कि असंयुक्त क्या कहलाते हैं। यदि आप 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालें, A इंटरसेक्शन B, और वो रिक्त समुच्चय आ जाए, कोई 2 समुच्चय हो, आपने उनका इंटरसेक्शन निकाला, मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाला, अगर वो रिक्त समुच्चय आ जाए तब वो असंयुक्त कहलाएंगे, और अगर रिक्त समुच्चय ना आए तो असंयुक्त नहीं कहलाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, पहला है ये A मानिए, ये B मानिए, यहाँ है 4 से लेकर 6 तक, इसका मतलब क्या हुआ, 4, 5, 6। तो आप पहला सेट A मान लीजिए और दूसरा समुच्चय B मान लीजिए। तो A इंटरसेक्शन B बताइए, कॉमन क्या है दोनों में, देखिए आप 4 दिख रहा है, तो 4 आ जाएगा। तो 5 तो आया नहीं, इसका मतलब असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त
नहीं है। दूसरा सेट देखिए आप, दूसरा सवाल देखिए, इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ई यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, मतलब ई आ गया तो ये भी असंयुक्त नहीं है। तीसरा है हमारा x सच दैट x एक समपूर्णांक, x सच दैट x एक विषम पूर्णांक। अब समपूर्णांक और विषम पूर्णांक में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो पहला सेट a मानिए, दूसरा सेट b मानिए, a इंटरसेक्शन b निकालिए, आ जाएगा फाई, तो इसका मतलब असंयुक्त हैं। तो सिर्फ तीसरा वाला असंयुक्त समुच्चय है, बाकी असंयुक्त नहीं है। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको अगला प्रश्न कि सेट ए बी सी डी, 4 समुच्चय दिए हैं आपको ए बी सी डी, तो निम्नलिखित ज्ञात करने हैं, मतलब अंतर निकालना है। ए अंतर बी मतलब ए माइनस बी, ए माइनस सी, इस प्रकार से ये 12 प्रश्न इसमें दे दिए गए हैं। आप समझिए जरा, पहला देखिए क्या लिखा है, ए माइनस बी, तो b के अवयव a में से माइनस हो जाएंगे और शेष जो अवयव a के बचेंगे वो लिख लेंगे। आप देखिए यहाँ 3, 6, 9, 12, देखिए b में 12 आ रहा है तो 12 माइनस हो जाएगा, कम हो गया, कितना बचा, 15, 18 और 21, ये हो गया a माइनस बी। इसी प्रकार से दूसरा है a माइनस सी, निकालिए आप, तो c के अवयव अब a में से माइनस हो जाएंगे, तो देखिए 3 बचा, 6 यहाँ पर है माइनस हो गया, 9, फिर 12 देखिए यहाँ पर है माइनस हो गया, 15 बचा, फिर 18 और 21। इस प्रकार से स्टूडेंट्स बाकी के आप पार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 10 है, वो भी आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूँ। स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 11 है हमारी, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। अब देखिए आप कि r में से q को माइनस करेंगे, q क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याएं जब माइनस हो जाएंगी तो बचेंगी सिर्फ अपरिमेय संख्याएं। तो आप यहां उत्तर में लिखेंगे r माइनस q अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 12 है, सत्य और असत्य बताने हैं और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो पहला है समुच्चय 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं या नहीं हैं। तो आप जानते हैं असंयुक्त का मतलब कि दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालिए, अगर फाई आ जाए मतलब रिक्त समुच्चय आ जाए तो असंयुक्त है और फाई ना आए तो असंयुक्त नहीं है। तो पहले समुच्चय को a मानिए, दूसरे समुच्चय को b मानिए, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। आप देखिए 3 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब असंयुक्त समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा कथन हो गया, असत्य। दूसरा है AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय हैं या नहीं है। पहले समुच्चय को A मानिए, दूसरे को B मानिए, तो A इंटरसेक्शन B, देखिए A दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है, तो कथन हो गया असत्य। इसके बाद हमारा तीसरा है 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15, इसे A मानिए, इसे B मानिए। अब देखिए इंटरसेक्शन देखिए आप, फाई कुछ नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब ये कथन जो है वो सत्य है। फिर हमारा फोर्थ है 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। देखिए आप पहले को A दूसरे को B, A इंटरसेक्शन B निकालिए, फाई आएगा, इसका मतलब ये भी कथन सत्य है। तो स्टूडेंट्स हमारी प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।